हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा धर्म नामक बुक लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीश त्रिपाठी जी द्वारा। लेखक अमीश त्रिपाठी द्वारा धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ टाइटल दूसरी नॉन फिक्शन बुक तैयार की गई। यह पुस्तक प्राचीन हिंदू महाकाव्य से व्यवहारिक दार्शनिक सबक प्रदान करती है। यह उनकी बहन भावना राय द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। इसे वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित किया जाना है। उनकी आखिरी नॉन फिक्शन किताब इमॉर्टल्स इंडिया 2017 में जारी की गई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये अमीश त्रिपाठी और उनकी बुक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 49वां विजय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर को। भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में देश 49वां विजय दिवस मनाया। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय में भारतीय वीर पुरुषों की सेवा, वीरता और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। विजय दिवस के बारे में बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर को शुरू हुआ 1971 का युद्ध 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद इसकी समाप्ति की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस दिन 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहन के समक्ष बिना शर्त समर्पण किया था। चलिए अब आपको दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे और BSF फाउंडेशन डे। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 फ्लैग डे और सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे और बात करें 11 दिसंबर की तो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे और यूनिसेफ डे। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे और 16 दिसंबर को 49वां विजय दिवस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाइना। हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया। यह इस अभ्यास का 9वां संस्करण है। इस अभ्यास का आयोजन साल 2011 से किया जा रहा है। इस अभ्यास में दोनों देशों के लगभग 50 लड़ाकू विमानों में हिस्सा लिया। इसमें JF-17, मिराज 3, J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट PM लियाकत अली। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेशनल इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त। नेशनल गेम हॉकी। एनिमल मार्कचोर, बर्ड चुकार, फ्लावर जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पाकिस्तान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टर्की यानी तुर्की। अमेरिका ने को भी आगाह किया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके यह जानकारी साझा किया है। चलिए आपको तुर्की के बारे में बात है। तुर्की कैपिटल अंकारा। प्रेसिडेंट रेसेप ताइयब
एर्डोगन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी एलिरा, नेशनल डे 29 अक्टूबर, हाइस्ट माउंटेन है अरारात, नेशनल गेम है वाइल्ड रिस्लिंग, एनिमल है ग्रेवोल्फ, फ्लावर ट्यूलिप, पार्लियामेंट नेम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तुर्की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस हिंद केसरी विजेता पहलवान का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीपति खान चांदले। वर्ष 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब जीतने वाले प्रसिद्ध भारतीय पहलवान श्रीपति खान चांदले का निधन हो गया। साल 1959 में खान चांदले ने दिल्ली के न्यू रेलवे स्टेडियम में पहलवान रुस्तम पंजाब बटा सिंह को हराकर हिंद केसरी का खिताब जीता था। प्रतिष्ठित हिंद केसरी खिताब भारतीय कुश्ती का दुनिया में सर्वोच्च सम्मान है। वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले शिव छत्रपति पुरस्कार के भी प्राप्त करता थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे श्रीपति खान चांदले जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अग्नि सुरक्षा अनुमोदन के लिए एक ऑनलाइन तंत्र यानी कि फायर सेफ्टी कॉप को चालू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इमारतों के लिए अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्रों के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए देश का पहला रहेगा। इस प्रणाली के तहत राज्य अग्नि सुरक्षा प्रणालियों के आवधिक निरीक्षण और रखरखाव के लिए निजी अग्नि सुरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। चलिए आपको गुजरात के बारे में डिटेल्स बताते हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत जी, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता जी, फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में है। चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रतिवर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। चलिए अब आपको असम के बारे में बताते हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी, कैपिटल दिसपुर। फर्स्ट सीएम गोपीनाथ बरदलोई जी, फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको राज्यों ने किस कंपनी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है जिस पर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। अमेरिकी की संघीय सरकार और 48 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों की सरकारों ने फेसबुक पर आरोप लगाते हुए 2 मुकदमे दायर किए हैं। फेसबुक पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण के साथ प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। चलिए आपको फेसबुक के बारे में बातें हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। सीईओ एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में फेसबुक 26 सितंबर 2006 में लॉन्च हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्विंटन डी कॉक को। दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम का नया कप्तान हाल ही में क्विंटन डी कॉक को बनाया गया है। यह निर्णय क्रिकेट साउथ अफ्रीका यानी कि सीएसए ने लिया, जिसे पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में श्रीलंका से मैच खेलना है। इस सीजन के लिए डी कॉक की नियुक्ति 3 सीरीजों के लिए की गई है, जिसमें साउथ अफ्रीका को क्रमशः श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सीरीज खेलनी है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, यह आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं क्विंटन डी कॉक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। यूरोपीय संघ के नेता किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती करने के लिए सहमत हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2030। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने हालिया शिखर सम्मेलन के बाद घोषणा किया है कि यूरोपीय संघ के नेताओं ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कटौती का लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग ने 2050 तक जलवायु बैंक का एमडी फिर से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उदय कोटक जी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में उदय कोटक की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। कोटक बैंक के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने अंशकालिक यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन प्रकाश आप्टे और दीपक गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बैंक का संयुक्त एमडी नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। बात करें इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं उदय कोटक जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने नई डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि पीबी ने एक डाक विभाग के साथ मिलकर पूरे भारत के आखिरी कोने तक डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में 15 दिसंबर 2020 को डाक पे नामक एक डिजिटल पेमेंट्स एप्लीकेशन लॉन्च की। इस ऐप को केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया। डाक पे के ऐप के बारे में बात करता हूँ। यह ऐप डाक पे डीओपी और आईपीपीबी के ग्राहकों को आसान डिजिटल लेन देन और अन्य बैंकिंग और डाक सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। यह इनोवेटिव ऐप लोगों को आसानी से पैसे ट्रांसफ़र करने और प्राप्त करने में मदद करेगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वे पोस्टमैन की सहायता से इस ऐप पर पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च यानी कि NIBIO ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के थिंक टैंक सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के माध्यम से नॉर्वे भारत के साथ विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण की रोकथाम में संबंधों को मजबूत करेगा। MOU पर हस्ताक्षर 10 से 15 दिसंबर 2020 तक आयोजित भारत जल प्रवाह 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए। यह कार्यक्रम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए आपको नॉर्वे के बारे में बात है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं एल्ला सोलबर्ग। करेंसी है नॉर्से क्रोनर। नेशनल डे 17 मई। हाइस्ट माउंटेन है गाल्डो फिगन। बात करें नेशनल गेम की तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग। एनिमल है मूसे। बर्ड है वाइट थ्रोटेड डिपर। फ्लावर है पर्पल हेदर। पार्लियामेंट नेम है स्टॉर्टिंग। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में नॉर्वे। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर नेपाल देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। साउंड बैरियर को तोड़कर विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट का निधन हो गया। उनका नाम चक येजर है। बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात करें USA देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 अशरफ पटेल को मिला है। भारत और म्यांमार देश के बीच स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र यानी कि ABFC स्थापित करेगा। ओला तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। बात करें द प्रेसिडेंशियल ईयर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति थे उनकी संस्मरण है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहे जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नल टाड। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा की तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गणेश्वर। चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को टावर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए मैक्स वर्स्टैपन। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, हाल ही में किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी जारी किया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।